कभी सोचा है आपने कृष्णकांत जी कि अगर रघुनाथ अपने आप को आपसे अलग कर लेता है या फिर अपनी परछाई आपसे हटा लेता है, कहां जाएंगे आप? गलत सोच रहे हो तुम। वो ऐसा नहीं करेंगे। इतने सालों से साथ हूं मैं उनके। अच्छे कामों के साथ साथ गलत कामों में भी साथ दिया है मैंने उनका। अच्छे नहीं कृष्णकांत जी, सिर्फ गलत कामों में साथ दिया है आपने उनका। तो जरा बताइए तो, कितने अच्छे काम किए रघुनाथ ने अपनी जिंदगी में? कुछ नहीं, सिर्फ गलत काम किए हैं और उन सब कामों में आपने उसका साथ दिया है। जरा सोचिए आप, जो इंसान अपने मालिक के साथ वफादारी नहीं निभा सका वो आपके साथ क्या निभाएगा? बहुत मुश्किल। वैसे सुना है कि यशवंत राव को यूनियन लीडर बनाया गया है। वो तो वर्कर्स को कंट्रोल में रखने के लिए जरूरत थी, इसलिए हमने वर्कर्स को कंट्रोल में रखने के लिए या आपको टक्कर देने के लिए? खैर, ये तो रघुनाथ ही बेहतर जानता है। एक बात बताइए कृष्णकांत जी, इतने सालों से मैं आपको रघुनाथ के साथ देख रहा हूं, क्या पोजीशन है आपकी इस कंपनी में? मैं भी क्या पागल इंसान हूं, एक नौकर से पूछना उसकी पोजीशन क्या है। आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और आप कुछ कर भी क्या सकते हैं कृष्णकांत जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। बस इस कंसाइनमेंट का रिजल्ट निकले तब शायद आपको सोचना पड़े। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का। भाई बहुत दिन हुए आप अपनी बेटी से नहीं मिले, घर आइए। देखो अमर, ब्रदर ने तुमको भी मेरे साथ बुलाया है। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। तुम वहीं पर गेस्ट हाउस में रह लेना ना, और फिर तुम। हाँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे यहाँ झाड़ू मारने का काम करूंगा, यहाँ तक कि खाना बनाने का काम भी करूंगा। ओके? देखो विशु, अब तुम यहाँ फिर कभी नहीं लौटोगी। आज के बाद हमें जो भी कदम उठाना है बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। वैसे भी तुम अपने ब्रदर से क्या कहोगी? अगर उन्होंने पूछ लिया कि अमर क्या करता है तो तुम क्या कहोगी? उसने उस नकाबपोश को मारा है, ये कहोगी? ये मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है। तो क्या करें? बेहतर यही होगा कि तुम ब्रदर से फिलहाल कुछ मत कहो, चुप रहो। वैसे तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं है, ब्रदर भी टेंशन में, वो अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर तुमने ब्रदर से हमारे बारे में कहा और वो खुश हो गए, तुम ये किस यकीन के साथ कह सकती हो? अमर, मैं ये बात अपने ब्रदर से छुपा नहीं सकती। मैं नहीं तो मेरी नजरें उनको ये राज बता देगी, और तुम भी वहां नहीं रहोगे। ये क्या है? इतनी छोटी सी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है तुमसे? हाँ, अगर कल को मैं लौटा ही नहीं तो? ढूंढ लूंगी और पीटूंगी बहुत। अच्छा देखो, पहले मैं अपनी मम्मी से बात कर लूं हमारे बारे में, हाँ? उसके बाद तुम्हारे ब्रदर से आकर मिलूंगा, ठीक है? विश्वास है तुम्हें मुझ पर? नहीं है? चलो अच्छा हुआ तुमने बता दिया। मैं चलता हूँ। किधर चले अकेले? नहीं, मेरा मतलब है साथ में चलो। चलना है कि नहीं? तो चलो। हाँ ओके, चलो। बाबा रे बाबा। चलो हटो। शालू, जैसे शंकर का संदेशा मिला मैं चली आई। इतने दिन नहीं थी ना तो मेरे घर की हालत इतनी खराब हो गई थी। फोन नहीं शुरू था, पानी नहीं था। अरे तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिंदगी में जो कमी थी वो तुम्हें मिल गई है। खुश तो हो माई, लेकिन ये खुशी किसी के साथ बांटने को जी कर रहा है। ऐसे मौके में
जब कोई अपना साथ नहीं होता है ना, तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। खुशी भी पागल बना देती है इंसान को। खुशी से पागल हो रही हूँ, अच्छा है। अब मैं जो आ गई हूँ, अरे बल्लू से भी नहीं मिली, सीधे यहाँ चली आई। माई विक्रम से मिलने को बहुत जी कर रहा है। अगर वो यहाँ होता ना तो देखो शालू, जो बात मुमकिन नहीं है उसके बारे में सोचकर अपने आप को तकलीफ मत दो। देखो, खुशी ढूंढने से नहीं मिलती, उसे महसूस करना पड़ता है अपने आप में। कोशिश करूंगी। अच्छा, ये बता, तुम क्या चाहती हो, बेटा या बेटी? रघुनाथ जी खुश है ना? बहुत। नॉनसेंस! तुम लोग इस तरह से काम नहीं रोक सकते, ना ही कानूनी तौर पर और ना ही अपनी मर्जी से। मालिक, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, फिर भी वो लोग चुप रहे हैं। और अब तो हद हो गई है, जब से बिरजू गया है तब से 1-2 वर्कर रोज जा रहे हैं। मशीन पर काम ही नहीं है, खड़े खड़े हम लोग क्या करें साहब? और अगर तनख्वाह नहीं मिली तो? तनख्वाह नहीं मिली तो क्या करोगे? कहाँ जाओगे? शहर में नई फैक्ट्री खुली है मालिक। ओ, विक्रम के पास कुछ नहीं है वहां पर, ईंट और पत्थरों की दीवारें हैं वो, कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को वहां पर। जाओ अपने अपने मशीनों पर वापस जाओ, शाम तक तनख्वाह मिल जाएगी। जाओ। हेलो, मार्केट से पैसे उठाओ, शाम तक वर्कर्स को पेमेंट मिल जानी चाहिए, समझे? मैं तो कहता हूं अपन को साहब की बात मान लेनी चाहिए। अरे इनके दिमाग में क्या चल रहा है अपन लोगों की समझ के बाहर है। कहीं ऐसा ना हो हम लोग यहाँ का काम छोड़ के चले जाएं और यहाँ पर कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए। मगर हम तो देख माधव, वैसे विक्रम के पास अभी तक तो कोई काम नहीं है, वहां जाके क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। अरे यहाँ कम से कम दिन का पगार तो चढ़ता है कारण पर। एक काम करते हैं, यशवंत को भी बुला लेते हैं फैक्ट्री के ऊपर, उसको थोड़ा टेंशन देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, और मैं क्या कहता हूँ, तुम एक काम करो, तुम लोग आगे चलो, मैं यशवंत से मिल के आता हूँ। बोल। और 4 लोगों को बलराज ने अपने पास ले लिया है, बिरजू भी उनके साथ है। ये बलराज भी सही जा रहा है। तुम्हारा नाम? केशव पांडे। तुम्हारा? योगेश। तुम दोनों क्वालिटी कंट्रोल पर थे ना? हाँ। देखिए, ये विक्रम जी की फैक्ट्री खड़ी होने में अभी 1-2 महीने का समय बाकी है। आपने हमारे साथ काम करने का फैसला अपनी मर्जी से किया है ना? बिल्कुल। पिछले 2-4 महीनों से और आने वाले 2-4 महीनों तक रघुनाथ जी के पास कोई काम ही नहीं था। एक खाली मशीन पर रुके रहने से तो अच्छा है कि मैं गांव जाकर अपने परिवार के साथ 2 रोटी चैन से खाऊं। देखिए, हमारी कंपनी में आपको तनख्वाह कुछ खास नहीं मिलेगी शुरू में, लेकिन जो जो काम बढ़ते जाएगा आपकी तनख्वाह भी बढ़ती जाएगी। हाँ, और एक बात, आपकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा आपके बच्चों के और आपके परिवार के भविष्य के लिए कंपनी अपने पास रखेगी। वो तो रघुनाथ जी भी रख लिया करते थे, मगर अब ना तो हमारा हिस्सा है ना ही भविष्य। यही फर्क रहेगा हम लोगों में और उनमें। देखिए, 5 साल के बाद आपकी सारी पूंजी आपको वापस मिल जाएगी। उसके बाद या तो आप उसे कंपनी में रखकर दुगना कर सकते हैं या फिर अपने परिवार पर खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अपने गांव जाके अपने बीवी बच्चों से मिलाइए, तब तक ये फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी। बाकी बात आप सीधे मालिक से कर लीजिएगा। शुक्रिया। राम राम। कृष्णकांत,
कंसाइनमेंट का क्या हुआ कृष्णकांत? इंतजार करना होगा। कब तक? जब मेरी फैक्ट्री खाली हो रही है, वर्कर्स मेरी कैबिन में घुसकर मुझसे तनख्वाह मांग रहे हैं। मेरा जवाब वही होगा रघुनाथ जी, इंतजार करना होगा। वर्मा को टेंडर तो दे दिया है, लेकिन क्या? इस लेकिन में तुम्हारी हार की बुआ रही है कृष्णकांत। विक्रम आ पहुंचा, उसने अपना टेंडर दे दिया है। विक्रम विक्रम विक्रम, कुछ भी करो कृष्णकांत, कोई भी रास्ता अपनाओ, अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा, कंसाइनमेंट मेरी है कृष्णकांत।